अशिया खुर्दोनोश हैं, जो हमारी ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमने खानी ही खानी है, हम उनके लिए हड़ताल नहीं कर सकते। हम कि भूख हड़ताल कितनी देर कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं की जा सकती। हमने वो चीज़ें लाजमी खरीदनी है जो हमने खानी है, चीनी हो गई, आटा हो गया, घी हो गई, हर इस तरह की जो चीज़ें हैं तो हमने वो लाजमी खरीदनी है। डॉलर इतना महंगा हो गया है, चीनी जो है वो 200 से ज़ायद महंगी हो गई है, और इस साल की हम बात करें तो पेट्रोल 100 से ज़्यादा महंगा हो गया है। तो इस पूरी महंगाई के हवाले से बात करेंगे। इस पर हमारे साथ मौजूद है माहिर मुआशियात ज़ीशान मर्चेंट साहब। जी ज़ीशान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ीशान, ये बताइएगा, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि महंगाई तो जब कोई नई हुकूमत आती है वो नई महंगाई के साथ आती है, ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी ज्यादा महंगाई की वजह क्या है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट जिसको नोट करने की जरूरत है। एक जो इस वक्त सबसे ज्यादा फैक्टर है वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पिछले हम 2 साल से तकरीबन अब एक अनसर्टन एनवायरनमेंट में है कि क्या इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, क्या चीजें ठीक होंगी नहीं होंगी, क्या बिजनेस सही चल सकेंगे नहीं चल सकेंगे। तो ये जो अनसर्टन एनवायरनमेंट है और जो अनसर्टेनिटी की फिजा है, इससे इन्वेस्टर्स ने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट फर्दर करना किसी भी बिजनेस में उसको कम कर दिया है। तो जब इन्वेस्टमेंट रुक रही है, जब मैन्युफैक्चरिंग कम होगी, तो इसका मतलब है कि लोगों के इंडस्ट्रियल यूनिट्स चलना आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेसिटी से कम हो जाएंगे, और जैसे जैसे वो यूनिट्स कम करेंगे काम, वैसे वैसे जो है वो या तो अपने लोगों को वहां से फारिग करेंगे या वो तनख्वाहें नहीं देंगे। तो जब ये चीज होने लगती है तो इससे एक तो ये कि लोगों को जो है आप उनके साथ जो है उनको बेरोजगारी बढ़ती है, और जब बेरोजगारी बढ़ती है तो उनकी कुव्वत खरीद जो है वो कम हो जाती है, और जैसे ही कुव्वत खरीद कम होती है तो उनका इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट पड़ता है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है, और उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमने पॉलिसीज जो है उसको कभी भी ठीक नहीं किया। हर आदमी जो नया आता है वो अपनी नई पॉलिसी लेके आता है, वो समझता है कि मैं ही अकले कुल्लू और मैं ही सबसे ज्यादा इकोनॉमी को समझता हूं और मैं ही इकोनॉमी को ठीक कर सकता हूं। चैंपियन के चैंपियन समझे जाते थे लोग, वो आए, उन्होंने चीजों को रोकने की कोशिश की, डॉलर को रोकने की कोशिश की। हुआ क्या? आज डॉलर जो है बेकाबू हो गया है। बेकाबू होने के साथ साथ आप सिर्फ ये देखिए पिस कौन रहा है, पिस रहा है एक गरीब आदमी। मैं आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताता हूं, अगर आप अपने नाज़रीन को ये बताएंगे तो ये एक आई ओपनर है हर उस इख्तिदार में रहने वाले आदमी के लिए या उस शख्स के लिए या उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कि हो क्या रहा है। इनसे किसी से आप जो ये हमारे लीडरान हैं, इनसे जब ये पूछेंगे ना कि दाल की क्या कीमत है, इनको नहीं पता होगी। इनसे पूछेंगे ना कि आप चीनी की क्या कीमत है, नहीं पता होगी। इनसे पूछेंगे मुर्गी का गोश्त क्या किलो बिक रहा है, नहीं पता होगा। तो ये लोग तो जो असेंबली में बैठते हैं उनको 1 रुपए की रोटी मिलती है, उनको 5 रुपए की दाल मिलती है, उनको 10 रुपए का चिकन का सालन मिलता है। उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, उन्हें क्या पता चलेगा। आप कंपैरिजन अगर करें तो मार्च की दाल जो आज से 16-17 महीने पहले 300 रुपए किलो थी, अब 500 रुपए किलो हो गई है। ये गरीब आदमी खाता है। 500 रुपए किलो की दाल कैसे खा सकता है वो? चने की दाल जो 180 रुपए थी आज 280 रुपए हो गई। आटा जो 85 रुपए था, जब हमने बड़ा शोर किया था कि एक गवर्नमेंट ने जो है बहुत चीजों को खराब किया और आटा 85 रुपए हो गया, आज 170 रुपए हो गया है। दूध जो 150 रुपए था आज 250 रुपए हो गया है। चाय जो 1400 रुपए किलो थी आज 2100 रुपए से ज्यादा है। चीनी का आपने बता दिया जो 90 रुपए थी आज 220 रुपए की मिल रही है। तो खुदारा हम क्या करने जा रहे हैं? गरीब आदमी का अगर गला दबाना है तो वैसे ही दबा दीजिए, कीमतों से उसको सिसक सिसक के क्यों मारना चाह रहे हैं? तो ये महंगाई को रोकना बहुत जरूरी है। ये महंगाई ऐसे नहीं रुक सकती कि जादू की छड़ी फहराएंगे और महंगाई रुक जाएगी। इसके लिए आपको जो है प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, रोड मैप बताना पड़ेगा। सबसे बड़ा अलमिया ये है हमारी कौम के साथ कि हमारे लीडरान जो है वो सच नहीं बोलते। ठीक हो गया। हमारे लीडरान कहते हैं तो क्या हुआ, बिजली के बिल अगर आ रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है जनाब, ये बहुत बड़ा मसला है। जब बिजली के बिलों में आप 40% से ज्यादा का टैक्स लेंगे तो ये बहुत बड़ा मसला है।
जब बिजली के बिलों में आप फ्यूल एडजस्टमेंट डालेंगे पिछले साल की, ये बहुत बड़ा मसला है। ये आपकी नाअहली को साबित करता है, ये आपकी लैक ऑफ प्लानिंग को साबित करता है, ये बताता है कि आपने गलत डिसीजन लिए थे माजी में, जिसका आज खमियाजा जो है एक आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। तो एक आम आदमी का क्या कसूर है? एक आम आदमी को किस चीज की सजा दे रहे हैं आप लोग? जनाब, ऐसे नहीं चलते गवर्नमेंट, ऐसे नहीं चलते मुल्क। अगर आज हमें चीजों को दुरुस्त करना है। जी सर, तो हम आम आदमी की तो बात करेंगे ही और कर भी रहे हैं। हम बात कर लेते हैं इंडस्ट्री के हवाले से। आप कराची की ताजिर कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं और आप बेहतर तरीके से इन चीजों को समझ सकते हैं। तो बिजली जितनी महंगी हो गई है, तो हम आलमी मंडियों के साथ किस तरह से कम्पीट करेंगे? जैसे कि अगर हम इंडिया की एग्जाम्पल ले, वहां पर बिजली सस्ती है, पाकिस्तान में इतनी महंगी हो गई है, तो हम इस तरह से आलमी सतह पर किस तरह से कम्पीट कर सकते हैं? कि हम कम्पीट तो कर ही नहीं सकते ना। मसला हमारा ये है कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें 60% से 50 से 60% तो रॉ मटेरियल इंपोर्टेड हम इस्तेमाल करते हैं। अब इंपोर्टेड रॉ मटेरियल का मसला ये है कि रॉ मटेरियल इंटरनेशनल मार्केट में तो चाहे सस्ता हो गया, लेकिन डॉलर चूंकि बेकाबू है, डॉलर की उड़ान चले ही जा रही है। 307 रुपए का मैं आज अगर एलसी बुक कराता हूं और जब वो मटेरियल मेरे पास आते आते 320 रुपए का डॉलर हो जाता है अगर, तो मेरी तो कॉस्टिंग ही सारी आउट हो गई। मैं तो बिजनेस कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों एक्सपोर्ट करूंगा? मैं क्यों आज अपनी कॉस्ट बढ़ाऊंगा और उसको सस्ते दाम में बेचूंगा? मैं तो नहीं कर सकता। हाँ, एज एन एक्सपोर्टर मुझे फायदा जरूर हो सकता है कि डॉलर जितना बढ़ेगा तो जब मेरा माल फॉरेन करेंसी में जब मेरे पास रेमिटेंस आएगी तो मुझे बढ़े हुए डॉलर से पैसा मिलेगा। लेकिन उसके साथ भी आज मैं कंपीट नहीं कर सकता। मेरे पास इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमने पाकिस्तान में पिछले 75 साल में हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं सोचा। हमने पाकिस्तान को सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बना के रख दिया कि हर चीज इंपोर्ट करो, महंगे दामों में इंपोर्ट करो, महंगे दामों में बेचो। अलमिया तो ये है कि जो हम अपनी शर्ट्स में बटन लगाते हैं ये भी हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। अलमिया तो ये है कि पाकिस्तान में हम सुई भी नहीं बना रहे। अलमिया तो ये है कि पाकिस्तान में हम छोटी छोटी चीजें भी नहीं बना रहे। तो क्वेश्चन ये है कि कौन जिम्मेदार है इसका? गलत डिसीजन मेकिंग नहीं थी हमारी? तो इंडस्ट्री का सर्वाइवल कब होगा? जब मेरे पास रॉ मटेरियल सस्ता होगा या मेरी कॉस्ट जो है कम से कम मैं वो रिकवर करूंगा। आज अगर मैं कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूं तो जब तक वो चीज मैन्युफैक्चर होती है कॉस्टिंग सारी आउट हो जाती है। मैं उसको सस्ते दामों बेच ही नहीं सकता। जब मैं प्राइस बढ़ाता हूं तो लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, तो जब वो खरीद नहीं सकते तो मेरा माल नहीं बिकता। जब मेरा माल नहीं बिकता तो मेरे लिए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने हाई इंटरेस्ट रेट पे बोरिंग की हुई है। 23-24% पे आप कैसे इकोनॉमी चला सकते हैं, कैसे बिजनेस रन कर सकते हैं? इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। इस इंटरेस्ट रेट को कम होना लाजमी है। आज मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं अपनी इंडस्ट्री बंद करूं, वो जितना भी कैपिटल है मैं बैंक में रख दूं और 24% मुझे इंटरेस्ट मिले, वही इंटरेस्ट मैं करूं खाऊं, और मेरे लिए तो मसला नहीं होगा। लेकिन जो मेरे इंडस्ट्री में अगर 100 खानदान भी चल रहे हैं या 200 खानदान भी चल रहे हैं, वो बेरोजगार हो जाएंगे, उनका रोजगार खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आज मुझे इंडस्ट्री अपने उन एम्प्लॉइज के लिए चलानी है। लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं तो आज सर्वाइव ही नहीं कर सकता। जब मेरा सर्वाइवल नहीं है तो आगे एक आम आदमी का सर्वाइवल कैसे होगा? मैं ये समझता हूं कि इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो ऐसे स्टेप्स ले। एक तो सच बता दें कि हम कहां खड़े हुए हैं आज। ये बातें करना कि हम ठीक चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी ठीक चल रही है, ये कब तक हमें विंडो ड्रेसिंग करेंगे? कब तक आई वॉश चलेगा? जब तक आप हमें सच नहीं बताएंगे कि हम किस जगह पे खड़े हुए हैं और उससे ऊपर आने का रास्ता ये है, तब तक ये मुल्क जो है आगे नहीं बढ़ सकता। हमें पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं, लोगों को पॉजिटिव। हम सुबह उठते हैं और एक बम गिरता है कि आज डॉलर जो है 1 रुपया बढ़ गया। फिर हम अगले दिन सुबह उठते हैं, फिर एक बम गिरता है, आज डॉलर 1 रुपया 60 पैसे बढ़ गया। भाई क्या हो रहा है ये? हम कहां जा रहे हैं? 340 रुपए का ओपन मार्केट में डॉलर अवेलेबल नहीं है। मैं कैसे कारोबार करूं? इस वक्त चूंकि अनसर्टेनिटी है तो लोग डॉलर खरीद के बाहर भेज रहे हैं। तो हो ये रहा है कि आपके मुल्क से तो डॉलर बाहर जा रहा है, चाहे वो स्मगल हो रहा हो या अफगानिस्तान जा रहा हो या कहीं भी जा रहा हो, लेकिन डॉलर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। शॉर्ट में बात यह कि डॉलर जब पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो इसका इंपैक्ट ये होगा कि आपके मुल्क में डॉलर नहीं होंगे। इस वक्त आप ये देखें अलमिया क्या हो रहा है। जो बाहर के ममालिक जो एलसी खोलते हैं तो फॉरेन बैंकर्स
हमारी एलसी का ऑनर नहीं कर रहे। जी हमारी उस एलसी पे जिशान साहब, 10% हम डॉलर कमीशन के चार्ज ऊपर कर रहे हैं। अलग से बात करना चाहेंगे। पहले एक बात कर लेते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और इसने काफी ज़र मुबादला भी हमें कमा कर दिया है, लेकिन जब से बिजली महंगी हुई है तो ये थोड़ा सा कम हो गया है। इसका जो मुनाफा है उस तरह से नहीं हो रहा। गौहर इजाज साहब इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और इंडस्ट्री के वजीर भी हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि इन हालात में वो किस तरह से इंडस्ट्री को चलाएं और किस तरह से दोबारा से वापस अपनी पोजीशन पर आए? और यह साहब बहुत समझदार आदमी है, मैं उन्हें मशवरा दे नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है यकीनन कि जो 9 सेंट पे पहले बिजली मिल रही थी एक्सपोर्टर को, अगर वो 9 सेंट पे बिजली मिलना शुरू हो जाए तो हमारे पास कैपेसिटी बहुत है, हम उस कैपेसिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से गौहर इजाज साहब का उनका खुद का विजन है कि वे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को $100 बिलियन पे ले जाना चाहते हैं। मैं ये सिर्फ समझता हूँ, देखिए सिर्फ पॉजिटिव इन्वायरमेंट चाहिए, सिर्फ कंसिस्टेंट पॉलिसीज चाहिए। अगर टेक्सटाइल को आज आप ये कह देंगे कि आपको कोई रोक नहीं रहा, आप सस्ती बिजली यानी 9 सेंट की बिजली हम आपको देते हैं और आप उस पर एक्सपोर्ट करें, तो एक्सपोर्ट आज फिर से बढ़ जाएगी। मसला ये है कि हमें ये जरूर देखना है कि जो इंटरनेशनल जो इन्फ्लेशन या जो इंटरनेशनल रिसेशन जो चल रहा है उसमें हम कैसे कंपीट करेंगे। पाकिस्तान को ये आपको ये हमें ये समझना चाहिए कि हम 24 करोड़ मुल्क की आबादी है, हमारी रिटेल सेक्टर दुनिया की 10वीं रिटेल सेक्टर्स में से है। हमें इस सेक्टर में भी अगर हम इस पॉपुलेशन के लिए भी बनाए तो हमारी तो कंजम्पशन पाकिस्तान में बहुत हो सकती है। हमें दुनिया में बाद में जाना है, हमें तो अपने लोगों की कंजम्पशन पूरी करनी है। क्या हम ये नहीं कर सकते कि जो टेक्सटाइल है वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे, वैल्यू एडिशन करने की जरूरत है इस वक्त। हमें जो है हमें कॉटन बना के कपड़ा बना के बाहर भेजने की जरूरत नहीं है, हमें उनको वैल्यू एडिशन करके गुड्स बना के आगे भेजने की जरूरत है। और मेरे ख्याल से गौहर इजाज साहब ये बहुत बेहतर जानते हैं और वो इस पर काम भी कर रहे होंगे यकीनन। ये बताइएगा, कल आर्मी चीफ ने लाहौर चैम्बर के नुमाइंदों से मुलाकात की और डॉलर के ऊपर जो हर जैसे आपने बात की कि सुबह उठते हैं तो डॉलर महंगा हुआ होता है, तो डॉलर के ऊपर लगाम डालने के हवाले से उन्होंने यकीन दहानी कराई कि डॉलर को हम किसी तरीके से सस्ता करेंगे और आज 90 पैसे डॉलर सस्ता भी हुआ है। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो मजीद इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, डॉलर में कोई कमी आएगी? देखिए जब तक ये माफिया है, डॉलर का भी एक पूरा बड़ा माफिया चल रहा है। माफिया ये है कि डॉलर बेच रहे होते हैं तो भी माफिया आ जाता है कि ये तो हमें इतने में मिल रहा है तो लोग और बेचते हैं। 2 दिन से, एक दिन से आज सुबह अगर आपने देखा हो तो कल से ये हो रहा है कि लोग डॉलर बेचना शुरू कर रहे हैं। जो वो अनसर्टेनिटी, मैं अगेन कहता हूं, वो अनसर्टेनिटी की जो बात मैंने शुरू में की थी कि डॉलर लोग जब बेच रहे हैं तो इसलिए आज ओपन मार्केट में आपको डॉलर 9 रुपए सस्ता होता हुआ नजर आया है। लेकिन कितने देर ये रहेगा 9 रुपए सस्ता? सवाल ये पैदा होता है, इंटरबैंक में तो सस्ता नहीं हो रहा, ये तो सिर्फ ओपन मार्केट में सस्ता हुआ है क्योंकि लोगों ने बेचना शुरू कर दिया है। और वो इस वजह से बेचना शुरू किया है कि एक लोगों को धमकी लगी है कि तुम्हारे अकाउंट, तुम्हारे घरों पे हम वो करके जो है वो सीज कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैंने मेहनत से पैसा कमा के अगर डॉलर खरीदा है, किसी को पास कोई हक नहीं है उस डॉलर को छीनने का। मैं क्यों डॉलर खरीद रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रुपया संभल नहीं रहा। मेरा रुपया जो है अगर आज संभलना शुरू हो जाए तो मुझे डॉलर खरीदने की क्या जरूरत है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने अपने बेटी के लिए जो है वो एजुकेशन के लिए प्लानिंग की कि उसको बाहर जाके पढ़ना था। उस वक्त पाउंड जो था यूके का वो 250 रुपए था। जब मैंने वर्किंग की तो वो 250 रुपए था और आज 450 रुपए। मैं कैसे अपने बच्चों को बाहर भेजूं? अगर मुझे पढ़ने के लिए बाहर भेजना तो मैं नहीं भेज सकता, क्योंकि अनसर्टेनिटी कि आप चीजों को संभाल नहीं रहे। जब तक ये सर्टेनिटी पे हम नहीं आएंगे, चाहे वो माफिया को कंट्रोल करना पड़े, चाहे उन लोगों को जो स्मगलिंग कर रहे हैं उनको रोकना पड़े, हमें होता हुआ नजर आएगा तो यकीनन सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, यकीनन फिर लोगों का एतमाद क्रिएट होगा। इस वक्त जो प्रॉब्लम है पाकिस्तानी अवाम के साथ कि वो अपना एतमाद खो बैठे हैं, वो होप जो है ना वो होप लूज कर बैठे हैं। और आज हर आदमी ये कहता है कि इस मुल्क का क्या बनने वाला है, क्या हमारे बच्चे सिक्योर हैं यहाँ पे, क्या आपके बच्चे सिक्योर हैं यहाँ पे। मसला इस वक्त ये है जो हर जगह पे हर ड्राइंग रूम में बात हो रही है, जब तक इस चीज को हम चेंज नहीं करेंगे, जब तक ये विजन चेंज नहीं होगा, जब तक ये थॉट प्रोसेस चेंज नहीं होगा, तब तक जो है हम चीजों को बेहतर नहीं कर सकते। हमारे पास पाकिस्तान में हर किस्म के रिजर्व्स और हर किस्म की चीजें मौजूद हैं। हमारे पास 175 बिलियन टन कोयला मौजूद है, जिससे अगर हम 1,00,000 मेगावाट फ्री एनर्जी बनाए तो 250 साल की एनर्जी बन सकती है। हमारे पास तांबे के और सोने के दुनिया के 5वें नंबर के जखायर मौजूद हैं, जिसको अगर हम 40 साल का प्रोजेक्ट है जो रिकोटेक प्रोजेक्ट है,
उसमें से पाकिस्तान का शेयर $12.5 अरब है सालाना। तो आप जो हम बात करते हैं नाउम्मीदी की, वो नाउम्मीदी की बातों को हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव लोगों को खबरें दें। जब हम पॉजिटिव चीजें बताएंगे तो यकीनन एक माइंडसेट जो इस वक्त बहुत नेगेटिव है तो ऐसा ऐसा चेंज होना शुरू होगा और चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती। जी जिशान साहब, ये बताइएगा, आर्मी चीफ ने कल खुद ये कहा है, इंटरबैंक के हवाले से ही कहा है कि इंटरबैंक में जो भी मुश्किलात चल रही हैं, जो भी इंटरबैंक के मसाइल हैं, हम उनको हल करेंगे। और आपको क्या लगता है कि इस हवाले से, जैसे कि डॉलर अभी सस्ता भी हुआ है, तो आर्मी चीफ ने खुद यकीन दहानी करवाई है इस चीज की कि हम इस चीज को और ओवरकम करेंगे और डॉलर जो है, तो आपको लगता है वाकई में डॉलर की कीमत में कमी आएगी? देखिए, अगर आर्मी चीफ साहब अगर इतना सीरियसली इस चीज को लेंगे तो यकीनन फर्क कहीं ना कहीं तो नजर आएगा। इसमें मसला ये है कि सब लोग इन्वॉल्व हैं, इस सारे जो हमारा, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना, माफिया, चाहे इसमें एक्सचेंज कंपनीज हो या किसी हद तक बैंक्स हो, ये सब मिल के काम कर रहे हैं क्योंकि डॉलर की शॉर्टेज क्रिएट की जाती है। अगर आप ये देखें, जब हमारा IMF के साथ मुआहदा हुआ उसके बाद अगले ही महीने पाकिस्तान में $7 अरब लोन आए। हमारी जो रोल ओवर्स थे उसके बाद रोल ओवर्स होना शुरू हो गए थे, तो क्यों डॉलर की एकदम से शॉर्टेज हो गई? हमने जुलाई में कोई ऑयल की इंपोर्ट नहीं की, तो क्यों डॉलर एकदम से गायब होना शुरू हो गया? तो इस रूट कॉज को देखना पड़ेगा कि क्या ये आर्टिफिशियल किया जा रहा है या ये वाकई हो रहा है। अगर तो ये आर्टिफिशियल किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि जो भी अरबाब इख्तियार हैं उनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के खिलाफ कि जो इन चीजों को जो है वो खराब कर रहे हैं या इन चीजों को जो है मिसमैनेज कर रहे हैं। और उनको जब तक आप एक आम आदमी को नहीं बताएंगे कि आपने उन्हें सजा दी है। देखें, पुराने जमाने में होता था ना, चौक पे लटका दिया जाता था। चौक पे लटकाने की बात मैं नहीं करता, लेकिन चौक पे लाके उनको कोड़े मारे जाए तब हमारा मुल्क सुधरेगा, जब पता चलेगा कि हर आदमी पाकिस्तान में इक्वल है, किसी के साथ जो है वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं होगी तो लोग ठीक होना तो आपका मुल्क बदलना शुरू। जी बिल्कुल। जी जिशान साहब, ये बताइएगा, आर्मी चीफ ने कराची कम्युनिटी के बिजनेस ताजरान से भी बात की थी और उनके साथ मीटिंग की थी, तो उसमें जुबैर मोती वाला साहब के समेत काफी ताजरों ने उस मीटिंग के हवाले से तफसीलात मीडिया के साथ शेयर भी की थी। तो क्या आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे, या अगर नहीं भी थे तो कोई तफसीलात उस मीटिंग के हवाले से आपको मौसूल हुई है? जी, मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। वहां ट्रेडर और बिजनेस कम्युनिटी, जो इलीट कम्युनिटी थी, वो थी, और यकीनन उन्होंने जो है पाकिस्तान के मसाइल, जो हमने सुना है दूसरे लोगों से ही हमने सुना कि पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन भी हुआ, और उस डिस्कशन की बुनियाद पे आर्मी चीफ ने एश्योरेंस दी है कि उनके कंसर्न्स को रिजॉल्व किया जाएगा। मैं ये समझता हूं कि अगर हम अगेन, जो हमने बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके पास की, कि हम जिस दिन सच बोलने लगेंगे, अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे और उन इश्यूज के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे, हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। और यकीनन इस वक्त जरूरत यह है कि जो मुल्क को जो भी लीड कर रहे हैं, चाहे वो हमारी जो फोर्सेज हैं या जो भी इस वक्त लीडरशिप रोल में है, उनको ये चाहिए कि पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और हम और आप हर रोज यही बहस कर रहे होंगे कि ये महंगाई कहां जाएगी, गरीब आदमी का क्या होगा, बिजली के बिलों का क्या होगा। अभी तो आप खातिर जमा रखिए, गैस के बिल आने वाले, उसमें भी नजर आएगा आपको कि कितनी तेजी से ये बिल बढ़ने वाले, क्योंकि ये डिसाइड हो गया है कि अब सब्सिडी नहीं देनी। अब गवर्नमेंट की जो नाअहली है, लाइन लॉसेस 20% है, 10% नॉन कलेक्शन है, सिर्फ ये 30% को सॉल्व कर लें तो ये बिजली के बिल कम हो जाए। हमें सॉल्यूशंस हमारे सामने हैं, इश्यूज आइडेंटिफाइड है, अगर हम करना चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। वो शेर था ना, कि उस शेर का मिसरा कि उद्बान कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे ख्याल से इस पे काम करने की जरूरत है और हमें एक कौम बनकर जिसका जो फर्ज है उसे पूरा करना चाहिए, और अगर ये करने में कामयाब हो गए तो चीजें बेहतर। जी जी, अगर जिशान साहब, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की कि अगर हम एक होकर काम करें, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आप मीटिंग में शामिल नहीं थे, तो आप अपना कोई मैसेज देना चाहें कि जैसे मुआशरत को बेहतर करने के लिए कुछ लोगों को आप मशवरा देना चाहें कि वो क्या करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि नीयत अच्छी है लेकिन उस तरह से अमल नहीं किया जा रहा चीजों पर। तो आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी बिजनेस मेंटालिटी के बंदे हैं, तो आपका मशवरा जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैं तो बस छोटा सा एक मिसाल दे सकता हूँ, ये छोटी सी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि हमारे पास लो हैंगिंग फ्रूट्स जो है
उसमें काम करना चाहिए। हमारा ट्रेडर कम्युनिटी टैक्स नहीं देता, उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। हमारा एग्रीकल्चर से कोई टैक्स जमा नहीं होता, वहां से टैक्स आना चाहिए। हमारी जो अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें अपनी वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज में बदलना है, जिसमें से अगर हमने इन ट्रेडर माफिया से टैक्स ले लिया तो ये इस वक्त 100 अरब रुपए का टैक्स आ सकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे सफेद हाथी हैं, चाहे वो PIA हो, चाहे वो पाकिस्तान रेलवेज हो, चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो, इनमें हम अरबों रुपए का सिर्फ खर्च करें, खुदारा इनको बेच दें। अगर वो कोई जीरो पे भी हमसे खरीद लेता है तो खुदारा वो हमसे खरीद ले, हमें नई पैसे चाहिए उससे, क्योंकि हमारे जो लॉसेस हो रहे हैं 1000 बिलियन के सालाना, वो बच जाएंगे। हमें ये लॉसेस बचेंगे तो हम इन पैसों को कहीं प्रोडक्टिवली खर्च कर सकते हैं और गवर्नमेंट को अपने खर्चे कम करने पड़े। प्लीज लीड बाय। जब आप कहते हैं कि हम एग्जाम्पल, हमारे पास चीजें ठीक करनी है, तो लीड बाय एग्जाम्पल। गवर्नमेंट को लाजमी अपने खर्चे कम करने पड़े। जी, अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे कम करेगी, टैक्स रिफॉर्म्स आप कर देंगे, SOEs को अगर आप खत्म कर देंगे, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि पाकिस्तान जो है इन मसाइल से बहुत जल्दी बाहर आ सकता है। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी ज़ीशान साहब, आपने 7 न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से जो भी आपसे सवाल किए कि मवेशियत के हवाले से आपने बहुत ही जामिया तौर पर जवाब दिया। बहुत शुक्रिया, आपने 7 न्यूज़ को टाइम दिया, हमारे शो को टाइम दिया। और मवेशियत पर हम मजीद बात करेंगे। ज़ीशान साहब का हमारे साथ मौजूद थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद मवेशियत के ऊपर और भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।